तो आज जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे रेशियो। रेशियो क्या होता है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले रेशियो का डेफिनेशन आप सबके स्क्रीन पर है। क्या होता है रेशियो? तो रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। तो सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि कंपैरिजन क्या होता है। जैसे देखो, आप लोगों के मार्क्स आते हैं तो कई बार होता है कि आप अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं कि आपके कितने ज्यादा मार्क्स हैं उससे, या फिर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज किसके ज्यादा हैं, या कई बार आपके पेरेंट्स हैं वही कंपेयर करते हैं कि देख तेरे दोस्त के तो मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, तेरे कम आए हैं, है ना। तो कंपैरिजन जो है हर जगह इस तरीके से होता है। तो अभी जो यहाँ पे कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज का, हमें ये पढ़ना है। तो मैथ्स में जो कंपैरिजन है बेसिकली हम दो तरीके से करते हैं। एक तो कंपैरिजन है आपका सब्ट्रैक्शन के थ्रू, और एक जो है आपका है डिवीजन के थ्रू। क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे? मान लो दो फ्रेंड्स ए एंड बी है। ए के मैथ्स में मार्क्स मान लेते हैं 80 है और बी के मैथ्स में मार्क्स 40 हैं। तो यहां पर अगर हम सब्ट्रैक्शन मेथड से जाएं तो ए में से बी को माइनस करें, यानी कि 80 में से अगर हम 40 माइनस करें तो ये कितना आएगा? 40। तो आप क्या कह सकते हैं कि ए के बी से 40 मार्क्स ज्यादा हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बी के ए से 40 मार्क्स कम हैं। आप इस तरीके से दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है? जहां पर a अपॉन बी, यानी कि यहाँ पे a और b के मार्क्स को इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं 80/40। तो ऐसा कंपेयर करने पे क्या आ रहा है? 2/1, यानी कि 2/1। तो इसको कैसे कह सकते हैं? जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये b इधर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू 2b। तो आप क्या कहेंगे, कैसे रीड करेंगे इसको? a के जो है मार्क्स वो b से डबल है, ऐसे रीड करेंगे a इज डबल देन b। या फिर आप क्या कह सकते हैं, अगर इसको इंटरचेंज कर दो तो a इक्वल्स टू b अपॉन 2 आएगा। तो आप क्या कहेंगे? b इज हाफ ऑफ a। करेक्ट है ना? b जो है a से हाफ है, सॉरी a/2 आएगा यहाँ पे, b इज a/2। तो क्या आ जाएगा? इस तरीके से आपने कंपैरिजन करना सीखा कि दो क्वांटिटीज को आपस में बाय सब्ट्रैक्शन और बाय डिवीजन हम दोनों तरीके से कंपेयर करते हैं। तो जो बाय डिवीजन हम कंपैरिजन करते हैं उसको कहते हैं रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या है? जब कभी भी हम कंपैरिजन दो क्वांटिटीज का करते हैं तो वो होता है रेशियो। अब इसमें लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, हैविंग सेम यूनिट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो दो क्वांटिटीज को हमें कंपेयर करना है, आदित्य रिपीट चल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। जो भी दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हो सेम यूनिट में होने चाहिए। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमने ए और बी के मार्क्स लिए थे। ए के हमने मैथ्स का मार्क्स लिया था। क्या लिया था हमने? ए का हमने लिया कि ए के 80 मार्क्स है मैथ्स में और बी के 40 मार्क्स है वो भी मैथ्स में। तो अभी दोनों का कंपेयर हो सकता है, बट यहां मैं कहूं कि मैथ्स में ए के तो हम मैथ्स का मार्क्स ले रहे हैं और बी का जो है हम साइंस का मार्क्स ले रहे हैं। क्या अभी आप कंपेयर करके ये बता सकते हैं किसके मैथ्स में ज्यादा मार्क्स हैं? नो, बिकॉज कंपैरिजन का जो यहाँ पे यूनिट है दोनों का डिफरेंट है। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि मैथ्स में किसके ज्यादा मार्क्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साइंस के बजाय यहाँ पे बी का भी मैथ्स के मार्क्स लेने पड़ेंगे। अब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम सब्जेक्ट है। सेम सब्जेक्ट का मतलब सेम यूनिट है, तो सेम यूनिट में कंपैरिजन होता है।
क्लियर है? इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए, ध्यान से देखेंगे, मेरा वेट जो है वो 67 केजी है, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे किसी और बच्चे का वेट लेते हैं, बलराज का वेट ले लेते हैं। बलराज का वेट हम मान लेते हैं 60 केजी है। तो मेरे और बलराज के वेट का देखो, यहाँ पे दोनों केजी में है तो कंपेयर हो सकता है क्योंकि दोनों के सेम यूनिट है। बट अब मैं कहता हूं यहाँ पे बलराज का वेट 60 केजी है और यहाँ पे बलराज के पीछे यहाँ पे ट्रैक्टर रखा हुआ है। तो ट्रैक्टर हमारा किसमें, टन में होता है। तो मान लेते इस ट्रैक्टर का वेट है 15 टन। कितना है? 15 टन। तो क्या अभी हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बलराज का वेट केजी में ले रहे हैं और ट्रैक्टर का वेट टन में ले रहे हैं। तो दोनों का वेट हमें क्या करना है, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 टन में 100 केजी होता है। तो आप क्या करेंगे, 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आया बलराज का वेट 60 केजी और यहाँ पर जो ट्रैक्टर का वेट आया 1500 केजी। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने रेशियो का बारे में समझा, फिर हमने ये पढ़ा कि रेशियो जो सेम यूनिट में होने चाहिए, दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होंगे तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि हम रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है। तो जो पहला मेथड है वो है डिवीजन मेथड, इस तरीके से हम उनको कंपेयर करते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास A:B। ये देखो, ये बीच में जो साइन है 2 डबल डॉट का, इसको बोलते हैं कॉलन। इसका मतलब होता है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, इज टू। तो इसको कंप्लीट कैसे रीड करेंगे, A:B, ठीक है। ये भी रेशियो को रिप्रेजेंट करने का अलग मेथड है। दूसरा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A:B। क्या लिख सकते हैं, A:B। तो इन तीनों में से जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें A/B या फिर A:B, ये यूज होता है हमारा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर उसको समझते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है। In a class there are 10 students, out of them 7 are girls and 3 are boys. What is the ratio of girls to boy? तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपने देखा टोटल यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से गर्ल्स 7 है एंड बॉयज कितने, 3 हैं। तो इनका रेशियो क्या आ गया, गर्ल्स इज टू बॉय का 7:3, ठीक है। गर्ल्स बॉयज का रेशियो क्या है, 7:3। अगर यही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बॉय टू गर्ल, तो बॉय टू गर्ल रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। बॉय टू गर्ल का रेशियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। यस, बॉय टू गर्ल जो है इसका उल्टा 3:7 हो जाएगा। 3:7 या 3/7, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज 3 है, गर्ल्स 7 है। तो यहां देखा आपने कि जब हम यहाँ पे गर्ल्स इज टू बॉयज कर रहे थे, फिर हमने यहाँ पे बॉयज इज टू गर्ल्स किया, तो दोनों का जो रेशियो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को पढ़ते समय कि पहले किसका रेशियो पूछा गया है। तो जैसा हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे गर्ल्स पूछा था तो हमने पहले गर्ल्स लिखा था, फिर हमसे बॉयज पूछा, फिर हमने बॉयज लिखा। तो जो पहले पूछेगा वो पहले और जो बाद में वो बाद में लिखेंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल करते हैं। इन अ फ्रूट बास्केट वी हैव एप्पल एंड ऑरेंजेस। कोई फ्रूट बास्केट है, ये मान लीजिए फ्रूट बास्केट है जिसमें कुछ एप्पल्स हैं और इस तरीके से कई सारे एप्पल्स हैं और कई सारे इसमें
क्या है? ऑरेंजेस। तो अब हमें बताना है कि एप्पल टू ऑरेंजेस का रेशियो क्या है। तो यहां पे देखो टोटल कितने 10 एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हमारे पास 15 है। तो हमें रेशियो पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज टू एप्पल। तो पहले ऑरेंज यूज किया उन्होंने, तो हम सबसे पहले ऑरेंज लिखेंगे कितने 15, और फिर हम लिखेंगे एप्पल जो कि है 10। और हमेशा याद रखेंगे जो रेशियो है वो हमेशा अपने मिनिमम फॉर्म में होता है। तो ये कितना आएगा 3/2। ठीक है, रेशियो आ गया 3:2। तो देखो अभी जैसे आपको बताया कि रेशियो जो है हमेशा अपने लीस्ट फॉर्म में होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कई सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं आपके, और पहले भी आप लोग कई बार गड़बड़ कर चुके हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि जो यहाँ पे रेशियो है हमेशा लीस्ट फॉर्म में होता है। जैसे तो कि यहाँ पे 5/10 एग्जाम्पल लिया है, तो ये आपका 1/2 आया, यानी कि रेशियो 1:2। तो ये कैसे आया समझो, इन दोनों में जो 5 है वो इनका कॉमन फैक्टर है। आपने देखा 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 10। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो कैसे किया होगा 5 into 1 और यहाँ पे 5 into 2। तो 5 जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपस में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/2। ठीक है, तो जब कभी भी हमसे क्वेश्चन में इस तरह का सिचुएशन होगा, ध्यान से देखेंगे, कोई भी दो रेशियो हमें दिए होंगे, मान लो यहाँ पे A:B जो है आपको, यहाँ पे स्मॉल b दिया हुआ है। तो एक्चुअल अगर A क्या होगा, A होगा आपका AK, और B जो है आपका वो हो जाएगा स्मॉल b इंटू K। K यहाँ पर जो है ये इनका कॉमन फैक्टर है। K क्या यहाँ पे कॉमन फैक्टर, बाय कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये दोनों अगर हमने A/B किया होगा तो यहाँ पे K से K डिवाइड होके A:B बचा होगा, इसलिए K जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एज अ कॉमन फैक्टर लेकर, बिकॉज A और B में जब हमने रेशियो निकाला तो ये आपस में डिवाइड हुए होंगे, इसलिए हमने K को मल्टीप्लाई किया। आप चाहे तो यहाँ पे स्मॉल x, y, z कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे इंग्लिश का यूज किया जा सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। 25 chocolates are distributed between Anuj and Ayush in the ratio 2:3. Find how many chocolates did Ayush get? जल्दी से बताएंगे। आदित्य, कौशिक, फोकस रखो, आपको समझ में आ जाएगा। आदित्य पीडीएफ अभी आपके पास जाएगा, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप पीडीएफ से बाद में लिख लेना। देखो यहाँ पे 25 चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अनुज एंड आयुष। तो यहाँ पे देखो अनुज एंड आयुष के बीच में जो चॉकलेट है वो 2:3 के रेशियो में है। तो हम मान लेंगे कि अनुज के पास जो चॉकलेट है वो 2K है, आयुष के पास 3K है। तो दोनों को मिलाकर जो चॉकलेट है वो कितना है 25। तो 2K प्लस 3K कितना आ गया 5K, और K आपका यहां पर आ गया 5, K इक्वल्स टू 5, करेक्ट है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि आयुष के पास कितना चॉकलेट आएगा। तो आयुष का हमने 3K माना था, तो 3 into K, K कितना था 5। तो आयुष को जो चॉकलेट्स मिले वो 15 चॉकलेट्स मिले, 5 3 15, तो 15 चॉकलेट्स मिल गए। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। द रेशियो बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय A एंड B इज 4:3।
The ratio between marks scored by A and B is 4:3. A scores 15 more than B. Find marks scored by A. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है ए बी का उसको यूज करते हुए, यहाँ पे 4:3 है तो हम मान लेंगे जो ए के मार्क्स है वो 4 के हैं और बी के जो मार्क्स है वो 3 के हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के जो मार्क्स हैं वो बी से 15 ज्यादा है, तो ऐसा कि क्वेश्चन बन गया ए जो है बी से 15 ज्यादा है, तो बी में 15 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तब ए की जगह पे हम लिखेंगे 4k और बी की जगह पे लिखेंगे 3k प्लस 15। तो 3k इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4k में से 3k गया तो क्या बच गया, k इक्वल टू 15। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है मार्क्स स्कोर्ड बाय ए, तो a का हमने माना था यहाँ पे 4k, तो आपने क्या किया 4 इंटू k कितना था आपका 15, तो ये आ गया 60। कितना आंसर आ गया 60। बलराज समझ में आ गया, अभी बहुत सिंपल था ये बलराज। यस, तो देखेंगे बलराज हमें यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया है 4:3। तो बलराज हमने मान लिया ए और बी, यहाँ पे ए के पास टोटल 4 के मार्क्स हैं और बी के यहाँ पे 3 के मार्क्स हैं। के क्यों ले रहे, क्योंकि दोनों में के जो है कॉमन फैक्टर रहा होगा। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहे ए के जो मार्क्स है, ध्यान से देखो बलराज, वो बी से 15 ज्यादा है, तो दोनों को अगर हमें बराबर करना है तो 15 में मैं क्या करूंगा और बी में 15 ऐड कर दूंगा, तो a इक्वल्स टू बी प्लस 15 हो गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, यहाँ b की वैल्यू पुट करो। a कितना था आपका 4k, देखो a क्या है 4k और b क्या है 3k, तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर दिया, k कितना आ गया 15। आपसे a के मार्क्स पूछे गए थे तो 4 इंटू 15 60 आ गया। देवेंद्र समझ में आ गया आपको, अभी रिपीट किया तो। शुभम कोई बहुत स्पेशल बात कहना चाह रहे हैं आप? यस शुभम, आप अपना डाउट पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is to b equals to 1:2, if a is to b equals to 1:2, then find 3a plus 5b is to 2b plus 7a। तो अगेन जो अभी हमने मेथड यूज किया, तो a को मान लेंगे 1k एंड b को मान लेंगे 2k। फिर जहां पर a है वहां पर हम लिखेंगे 1k और जहां b है वहां पे 2k। ये b है तो यहाँ पे लिखो 2k और a है तो यहाँ पे लिखो 1k। वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इंटू 1k 3k हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 5 इंटू 2k कितना हो जाएगा 10k, करेक्ट। तो 3k प्लस 10k आ गया 13k। इसी तरह आपने देखा 2b, तो b की जगह पे आपने 2k लिखा तो 2 2 जा 4k हो गया और यहाँ पे 7 इंटू के 7k, तो जो कि 11k आ गया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो k से k कट गया, कितना आंसर आया 13/11, यानी कि 13:11 आंसर आ गया आपका 13:11। नवजोत फिर से समझेंगे बेटा, यहां पर कुछ भी नहीं किया आपने, a को हमने मान लिया 1k और b को मान लिया 2k।
अब जहां पर a है वहां पे 1k पुट करेंगे, जहां b है वहां पे 2k पुट करेंगे और आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करके क्या आया, 3 इंटू के 3k आ गया, 5 इंटू 2k 10k आ गया। इसको सॉल्व करके 13k आ गया। नेक्स्ट देखो 2b 2 इंटू 2 4k 7 इंटू के 7k, तो ये कितना आ गया 11k। अब इन दोनों को आपने कंपेयर कर दिया। ठीक है बेटा, नवजोत आ गया समझ में। शुभम कुमार बेटा आप अपना जो डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेंगे। आपके लिए अनम्यूट किया गया था, आपने कुछ बोला ही नहीं। अनुराग एंड सरताज दोनों क्लास के बाहर जा रहे हैं क्योंकि दोनों पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। क्लास में डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं। ये रुद्र डाउट पूछो अपना बेटा। रुद्र क्या डाउट है आपको? बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। The ratio of two numbers is 2:3. If 12 is added to these numbers, then the ratio becomes 3:4. Find the numbers. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी इसको करेंगे। आपको क्या दिया है, हम मान लेते a:b आपको ऑलरेडी 2/3 2:3 दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे a के पास जो है वो कितना 2k है और b जो है वो 3k है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर हम दोनों में 12 ऐड कर दें तो जो हमारा न्यू रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:4 3/4। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से खुद से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए बेटा सभी। 2k + 12 अपॉन 3k + 12 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। तो देखो ये 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2k + 12 और 3 यहाँ पे 3 इंटू 3k + 12। तो 4 2 जा 8k और 4 12 जा 48, 3 3 जा 9 एंड 3 12 जा 36। तो k की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे वो आ गई 12। k का वैल्यू आप सबने निकाला 12। फिर इसके बाद हमें a और b पूछा है, फाइंड द नंबर्स। तो आपको क्या करना है, नंबर एक्चुअल में क्या था, आपने a को माना था 2k, तो 2 इंटू 12 कितना आ गया 24। फिर यहाँ पे b था आपका 3k, तो 3 इंटू 12 जो कि आ गया 36। सभी बच्चों को क्लियर है? ये क्षितिज डाउट पूछो अपना। ओनली क्षितिज कैन आस्क। सर के की जगह पे सर के की जगह पे एक्स भी मान सकते हैं ना? बिल्कुल, मैंने शुरू में ही बताया था क्षितिज की आप k की जगह पे x y z कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर यूज कर सकते हैं। सर अगर ये आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा अच्छे से क्षितिज।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ C is to D equals to 4 is to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ C is to D जो है आपको वो दिया हुआ है 4 is to 1 और कह रहे हैं अगर C जो है वो A plus B है और जो D जो है आपका यहाँ पर वो A minus B है, तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे A और B का रेशियो निकाल कर दिखाओ। तो वेरी सिंपल, यहाँ C की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 4 और D की जगह पे 1। तो C अपॉन D क्या है आपका 4 अपॉन 1 और यहाँ पर C क्या है आपका A प्लस B और B क्या है D क्या है A माइनस B। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4A माइनस 4B और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये A इधर आकर माइनस होगा तो 4A माइनस A 3A और B इधर जाकर क्या हो जाएगा चेक करें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5B। तो अब आपने इसको देखा होगा ये क्या हो जाएगा A अपॉन B इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। तो रेशियो क्या आया 5:3। 5/3। 5:3 सर। फिर से देखो, आपको C/D दिया है 4:1 और C की जगह पे दिया है A प्लस B और D की जगह पे दिया है आपको A माइनस B। तो आपने इसको क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे AB हो गया 1 से मल्टीप्लाई देखो और A माइनस B 4 से। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो A प्लस B कितना आया और यहाँ पे देखो A माइनस B मल्टीप्लाई करके 4 से, तो A प्लस B इक्वल्स टू 4A माइनस 4B। फिर आपने इसको रीशफल किया तो कितना आ गया 5B इक्वल्स टू 3A। तो A अपॉन B क्या आ गया आपका 5/3। तो आंसर है 5:3। अभी सबको समझ में आ गया? किसी भी बच्चे को डाउट है तो रिपीट के लिए बोल सकते हैं। आदित्य कौशिक, क्लास में आप प्रॉपर रहते नहीं हो, डाउट सबसे ज्यादा पूछते हो और सबसे पहले बाय कर रहे हो। अभी एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम लोग, स्टिल वी हैव टाइम। ओके बाय एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।